माधोपुर गांव में कलुआ नाम का एक राक्षस था जो बच्चों को हलवा बनाकर खाता था। मेरा नाम है शैतान कलुआ, बच्चों को जैसे बना के खा जाता हूँ हलवा। आज माधोपुर गांव के बच्चे को खाऊंगा, वहाँ के बच्चे बहुत मीठे होते हैं। ये रहा माधोपुर गांव, यहाँ लगाता हूँ छलांग। बच्चे खाने के लिए कलुआ आसमान से जमीन पर कूद जाता है। सामने मैदान में देखता है कि दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता है। रामू, कल मेरी बॉल चुरा के ले गया था ना, बता मेरी बॉल कहाँ रखा है? यार मैं तुम्हारी बॉल क्यों चुराऊंगा? मेरे पास कुछ चार बोले हैं, आखिर मैं तुम्हारी बॉल चुराऊंगा क्यों? देख, बहाना मार के हमसे झूठ मत बोल, सीधे साथ मेरी बॉल ला के मुझे दे दे। तुमको यार हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे साथ पढ़ते हो तब भी। दोनों बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं। तभी शैतान उनको आकर पीछे से घेर कर खड़ा हो जाता है और बच्चे शैतान को देखकर डरने लगते हैं। भूत भूत भूत, मेरा नाम शैतान कलुआ, मैं बच्चों को बना के खाता हूँ हलवा। भूत अंकल, मैं तो तुम्हारी बेटी जैसी हूँ, मुझको तो न खाओ। इतना कहके सलोनी अपने घर की ओर तेजी के साथ भागती है। भूत अंकल, मैं भी तुम्हारे बेटे जैसा, मुझे भी न खाओ। लेकिन कलुआ शैतान रामू की एक भी बात नहीं सुनता है और उसे तलवार मारकर खाने लगता है। उधर सलोनी भागते हुए अपने घर पहुंचती है और उसकी माँ उससे पूछती है, क्या हुआ सलोनी बेटी, जो तेज तेजी के साथ दौड़ते हुए घर की ओर आ रही हो? कोई परेशानी है क्या बेटी? शैतान भी सलोनी के पीछे पीछे सलोनी के घर आ पहुंचा था। परेशानी नहीं है आंटी जी, मैं ही इसका मांस खाने के लिए इसके पीछे पीछे आया हूँ। कलुआ शैतान, तुम मेरी बेटी को ना खाओ, चाहे तो तुम मुझे खा लो। बुढ़िया, मैं बुद्धू का मांस नहीं खाता। इतने में कलुआ शैतान सलोनी को चाकू मारकर उसे खाने लगता है। उधर सलोनी का भाई जो पिछले 5 साल से तांत्रिक के पास में रहता है, वो गांव में अपने माँ से मिलने के लिए आता है। क्या हुआ माँ, तुम क्यों रो रही हो? बहन कहाँ पर है माँ? तेरी बहन को बेटा कलुआ शैतान ने हलवा बना के खा लिया। कलुआ शैतान की ये मजाल माँ, जो उसने मेरी बहन को हलवा बना के खा लिया, मैं इसका बदला लूंगा। लेकिन बेटा कलुआ शैतान को कैसे मारूंगी? माँ, मैं अपने गुरुजी के पास जा रहा हूँ, गुरुजी को लेके आऊंगा और कलुआ को यमलोक पहुँचाऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ, पर संभल के जाना बेटा। सलोनी का भाई राजू दौड़ते हुए तांत्रिक बाबा के पास पहुंचता है। क्या हुआ चेला, जो दौड़ते हुए तुम मेरे पास आ रहे हो? तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आ गई क्या चेला? कौन सी विपत्ति है चेला, बताओ। बाबा, कलुआ शैतान ने मेरी बहन को खा लिया। रो न चेला, जैसे तेरी बहन वैसे मेरी चेली। गुरुजी, कलुआ शैतान बहुत डेंजरस है, वो गांव के बच्चे खाता है। उस बच्चे खाने वाले राक्षस के अब अच्छे दिन जा रहे हैं चेला, उसे मैं जरूर मारूंगा। लेकिन आप कब मारेंगे गुरुजी? जब वो शैतान धीरे धीरे करके पूरे गांव के बच्चे को खा जाएगा तब मारेंगे गुरुजी। नहीं चेला, आज ही वो राक्षस मारा जाएगा, क्योंकि आज पूर्णवासी की रात है। इस दिन राक्षसों की शक्ति कम होती है, इसलिए उस राक्षस को मैं आज ही मारूंगा। राक्षस को मारने के लिए बाबा राजू के साथ घर की ओर जाने लगते हैं। आगे आगे राजू चलता है और पीछे पीछे बाबा चलते रहते हैं। देखो बाबा, ये मेरा घर है, यही शैतान ने मेरी बहन को हलवा बना के खाया था और मेरी माँ को डराया था। ठीक है चेला, मैं राक्षस को मारने के लिए अपनी जादुई तलवार प्रकट करता हूँ और राक्षस को मारता हूँ। बाबा जी हवा में मंत्र फूंकते हुए अपनी तलवार हवा से बाहर निकाली और शैतान को मारने के लिए शैतान की ओर आगे बढ़ने लगे। शैतान बाबा जी का पहले से ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही बाबा जी शैतान के पास पहुंचते हैं, तैसे ही शैतान बोलता, भाग जाओ बाबा, मैं बुद्धू का मांस नहीं खाता। हे कलुआ राक्षस, मैं अपना मांस तुझे खिलाने नहीं आया हूँ, मैं तुझे यमलोक पहुँचाने आया हूँ। क्या तू मुझसे लड़ेगा? बाबा, अगर तुम बुढ़ापे में मरना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुमसे लड़ूंगा। बाबा और राक्षस में घनघोर युद्ध होता है।
राक्षस अपनी जादुई तलवार से बाबा के ऊपर प्रहार करता है। बाबा को कुछ नहीं होता है। फिर बाबा अपनी जादुई तलवार से राक्षस के ऊपर प्रहार करते हैं। बाबा और कलुआ राक्षस की लड़ाई राजू दूर से ही देखता रहता है। तभी बाबा ने कलुआ राक्षस की जांघ पे प्रहार करके कलुआ राक्षस को मार डालते हैं। दूर खड़ा चेला उनका ये सब देखता रहता है। बाबा ने कलुआ राक्षस को मार डाला, बाबा ने कलुआ राक्षस को मार डाला। कलुआ राक्षस हमेशा बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। तुम माधोपुर के गांव के बच्चों को हलवा बनाकर खा जाते थे। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका था, इसलिए भगवान ने तुम्हें दंड दिया है। बाबा राक्षस का अंत कर देते हैं और कहानी भी समाप्त हो जाती है।